में आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट से बड़ी खबर है, नागालैंड के मोन में लैंडस्लाइड की खबर है। जी हां, इस लैंडस्लाइड में 8 लोगों के मारे जाने का अपडेट मिल रहा है। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। जी हां, नागालैंड के मोन जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां भारी बारिश के बीच हुए भीषण भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ने बड़ी तबाही मचाई है। दर्शकों, इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि 4 अन्य लोगों के मलबे में फंसे या दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र में अचानक लैंडस्लाइड हुआ है। भारी मात्रा में मिट्टी, चट्टानें और मलबा नीचे आ गिरा है, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत टीमें मौके पर पहुंची हैं। बचाव कार्य के लिए मशीनों और अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है। हालांकि लगातार बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अभियान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मौन इलाका है नागालैंड का, जहां पर बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के चलते वहां पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें ये बता रही हैं कि बहुत सारा मलबा, कीचड़ और दरख्त जंगल से बहकर मेन रास्ते पर पहुंचे हैं और जिसकी वजह से संपर्क टूट गया है कई इलाकों का। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, और अभी भी उस इलाके के लिए, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, IMD ने उस इलाके के लिए अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि अभी कुछ दिनों तक और वहां तेज बारिश होने की आशंका है, जिसकी वजह से पहाड़ों के दरकने की, लैंडस्लाइड की आशंका अभी भी बनी हुई है। मोन इलाका, अगर इसके बारे में आप देखें तो यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होती है बारिश में और हर साल वहां पर बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है। हालांकि जो साइड ब्लॉकिंग होती है, साइड ब्लॉकिंग की जाती है, लेकिन जब बहुत तेज पानी होता है तो मिट्टी बहकर साइड ब्लॉक तोड़ते हुए सड़क पर आ जाती है। 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और असम राइफल्स की टुकड़ी वहां पर डिप्लॉय रहती है। नागालैंड का जो इलाका, जहां पर मौन इलाका हम बता रहे हैं, वो नक्सलियों का पहले इलाका हुआ करता था। वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेप आती है बॉर्डर से, साथ ही साथ बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो भी इस इलाके से दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसलिए असम राइफल्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ रहता है। असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी मोन में है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर एक पूरा इलाका है जो असम राइफल्स वहाँ पर डिप्लॉयड है। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है वो उसको लेकर अभी तक अपडेट हमें नहीं मिल पाया दर्शकों। लेकिन मौन इलाके में हर साल इस तरह की लैंडस्लाइड होती हैं। वहाँ पर 2-3 छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, वो भी उफान पर रहती हैं, तो कोस्टल इलाकों में भी दिक्कत होती है। ये तस्वीरें देखिए, लैंडस्लाइड होने के बाद भी पानी अभी भी लगातार बह रहा है वहाँ पर, जो ये बताता है कि ऊपर पहाड़ों पर अभी भी पानी है। और मौसम देखिए, वो धुंध बता रही है कि अभी भी बारिश की आशंका बनी हुई है। बहुत सारे दरख्त टूट कर आए हैं कीचड़ के साथ नीचे, मकानों को भी नुकसान पहुंचा। निबिर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निबिर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस इलाके में असम राइफल्स का डिप्लॉयमेंट बहुत रहता है और मोन में एक छोटा हेडक्वार्टर भी है असम राइफल्स का। क्या उनके कैंप को भी नुकसान हुआ है या सिर्फ ये जो हाईवे है, NH है, वहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुई है? जी बिल्कुल, ये जो आप मौन इलाके के बारे में कह रहे हैं, ये म्यांमार एरिया के बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है। और राइट। वहाँ पे लैंडस्लाइड इज वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत टाइम हम देखते रहते हैं मौन में जो है कनेक्टिविटी लॉस हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण। और आज भी हमने देखा है कि जो सुबह से 2 दिन से जो बारिश हो रहा है उससे ये लैंडस्लाइड जो है ट्रिगर हुआ है। उसके कारण अभी जानकारी से मिला है कि 8 लोग वहाँ पे जो है ट्रैप थे, उनमें से 4 लोग का जो डेड बॉडी रिकवर हुआ है, उनमें से सबसे दुखजनक बात यह है कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और जो ये आप कह रहे हैं कि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है, वो उस एरिया में इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी की तरफ से हो रहा है, वो लोग प्रॉपरली जो है उस एरिया में जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पूरा एंटायर एरिया के रोड जो है ब्लॉक है, और अगर रोड ऐसे ब्लॉक रहते हैं तो क्या होता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जा नहीं पाती। और लगातार पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रहा है उस एरिया में, तो वैसे ही कनेक्टिविटी का बहुत दिक्कत है। तो कल अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में थोड़े रुकावट आ रहे हैं। कल सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे वहाँ पे। NDRF SDRM की टीम जो है बहुत ही केपेबल है उन एरियाज में ऑपरेट करने के लिए। लेकिन कल प्रॉपरली फिर से हम वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, और एरियल सपोर्ट भी बहुत अनिवार्य होगा उस एरिया में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लैंड कनेक्टिविटी जो है ब्रेक हो चुकी है। और इसके कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो चुका है इंडियन आर्मी के लिए। ऑलराइट निबिर, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। निबिर, मौसम विभाग ने अभी भी, जो मैं चेक कर पा रहा था वहाँ का वेदर अपडेट, अभी भी मौसम विभाग ने वहाँ पर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश अभी और होगी।
तो वो पूरा लैंडस्लाइड वाला इलाका है। इवैक्यूएशन का प्लान कुछ वहाँ दिख रहा है? कुछ लोग इवैक्यूएट किए गए हैं या अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों है? देखिए 4 डेड बॉडीज तो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करके बाद जो नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है या फिर नियरेस्ट हाई ग्राउंड एरिया है वहां तक ले गए हैं। मेन अभी जो एजेंडा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो इंडियन आर्मी हो या फिर एनडीआरएफ और इमरजेंसी फोर्सेस का, वो ये है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको नियरेस्ट सेफ्टी आइलैंड में ले जाया जाए। पहला बात। दूसरी बात ये है, क्या अगर कोई इंजर्ड है और उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रिवेंट दे के और कैजुअलिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, यही दो मेन उद्देश्य है जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पे अभी काम चल रहा है। लेकिन सबसे चैलेंजिंग बात यही है कि लगातार बारिश हो रहा है और आपने जो कहा है कि आईएमडी वेदर अलर्ट हैज बीन रेड, तो इसका मतलब ये है कि रेड अलर्ट से बहुत सारे जगहों पे एक्सपेक्टेड बारिश बहुत होने वाली है नेक्स्ट 2 दिन में। तो वो एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। ऑल राइट निबिर, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। निबिर डेका बता रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड की वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं। आगे